वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल अनिका एजुकेशन हब और मैं हूं पूनम कौशिक। तो चलिए जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की वीडियो को और समझते हैं कि आज हमारा टॉपिक क्या है। ठीक है, तो आज हम लोग बच्चों सीखने वाले हैं भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास का सिद्धांत एक ऐसा टॉपिक है जो हर बार सीटेट के एग्जाम में या किसी भी साइकोलॉजी के एग्जाम में जिसमें भी सीडीपी आती है पूछा ही जाता है। ठीक है, तो चलिए समझते हैं इसकी क्या क्या महत्वपूर्ण बिंदु हैं। ठीक है, तो बच्चों पहले भाषा विकास का सिद्धांत। भाषा विकास क्या है? भाषा विकास से मतलब है कि बच्चा जो जन्म लेता है, चाहे हमारा इंडिया का हो या इंडिया से बाहर का हो, वो बच्चा आपने देखा होगा कि नॉर्मली जब घर में हिंदी बोली जा रही है तो वो हिंदी बोलना सीख लेता है, घर में इंग्लिश बोली जा रही है तो वो इंग्लिश भी अच्छी सीख लेता है। कोई फ्रेंच है, कोई भी लैंग्वेज है, संस्कृत है, उर्दू है, मराठी है, कोई भी उनकी भाषा है, तो उस बच्चे को उस भाषा को सीखने के लिए ग्रामर की जरूरत नहीं पड़ती, वो बच्चा अपने आप ही सीख जाता है। कैसे सीख जाता है? अब यही सिद्धांत चॉम्स्की ने भाषा विकास का सिद्धांत बताया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो बच्चों भाषा विकास का जो सिद्धांत दिया है वो दिया है हमें नॉम चॉम्स्की ने। किसने दिया है? नॉम चॉम्स्की ने दिया, जो फिलाडेल्फिया के नाम से भी जाने जाते हैं। जन्म इनका हुआ है 7 दिसंबर 1928 को अमेरिका में। ये चीजें मैंने इसलिए लिखी हैं क्योंकि ये पूछी जाती हैं। ठीक है, राष्ट्रीयता जब इनका जन्म अमेरिका में हुआ है तो सीधी सी बात है ये अमेरिका के मनोवैज्ञानिक हैं, तो एक अमेरिकन मनोवैज्ञानिक है। ठीक है बच्चों, मनोवैज्ञानिक है। चौथा इसका बिंदु है कि जो सिद्धांत है, ये सिद्धांत कौन सा सिद्धांत कहलाता है? भाषा विकास का, या फिर अगर इंग्लिश में देखें तो लैंग्वेज डेवलपमेंट का, लैंग्वेज डेवलपमेंट थ्योरी ये कहलाती है। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट है नियम। चॉम्स्की महोदय ने भाषा विकास के कितने नियम दिए? तो इन्होंने 2 नियम बताए। कितने नियम? 2 नियम बताए, जिसमें पहला नियम है बच्चों सतही संरचना का नियम, यानी कि आउटर सरफेस का नियम। ठीक है, लॉ ऑफ आउटर सरफेस। दूसरा नियम इन्होंने दिया बच्चों गहराई संरचना का नियम, यानी कि हमारा जो अंदर का जो गहराई है इसका संरचना का नियम कैसे वर्क करता है ये बच्चों पे? ये वर्क इस तरीके से करता है कि चॉम्स्की ने बताया सतही, यानी कि जब आउटर सरफेस में कोई बालक होता है तो उस बच्चे को शब्द पता होते हैं, उस बच्चे को ध्वनि पता होती है। कैसे? शब्द माँ, पापा, पानी, अपा, दूध, कुछ बेसिक शब्द। ध्वनि जैसे कि वो अपनी माँ की आवाज को पहचानता है, पिता की आवाज को पहचानता है, या और भी 1-2 ध्वनि को पहचानता है। लेकिन इन सब के अलावा उस बच्चे को इन चीजों में अर्थ पता नहीं होता, इसीलिए चॉम्स्की महोदय ने कहा कि बच्चे की जो समझ होती है वो बहुत ज्यादा विकसित नहीं होती, केवल शब्द और ध्वनि के आधार पर ही वो बच्चा अपने कार्यों को करता है। दूसरा नियम चॉम्स्की ने बताया कि गहराई संरचना का नियम, यानी कि जब बालक इन शब्दों से आगे बढ़ता है तो इसको इनका अर्थ भी पता होता है, यानी कि वो बड़े-बड़े सेंटेंस या बहुत ज्यादा बातों को भी समझ पाता है। उसका परिणाम क्या होगा, उसकी त्रुटि क्या होगी, उसके बेनिफिट क्या है या उसके लॉस क्या है, बच्चे को पता होता है। जैसे कि उसकी माँ ने उससे बोला कि बेटा आप सड़क पे नहीं दौड़ना, दौड़ोगे गिर जाओगे और आपको चोट लगेगी। तो इस बच्चे को पता चल गया कि भाई अगर मैं सड़क पे दौड़ूंगा तो दौड़ने से मुझे चोट लगेगी और खून आएगा। तो बच्चे को ये जो आंतरिक संरचना है उसको अर्थ पता है चोट का, उसको अर्थ पता है दर्द का, कि जब पीड़ा होगी, दर्द होगी तो कैसा महसूस होगा।
तो यही बात चोम्स्की महोदय कह रहे हैं कि इन्होंने दो नियम बताए। पहला है हमारा सतही संरचना, दूसरा है गहराई संरचना। ये क्वेश्चन बनता है कि भाषा विकास के सिद्धांत को कितने भागों में बांटा गया, तो दो भागों में बांटा गया या दो नियम बताए इन्होंने। ठीक है, ये नियम हो गए, इनके अर्थ हो गए। अब ये कहते हैं कि ये जो भाषा विकास का जो सिद्धांत है ये बच्चों निरंतर या परिपक्वता के आधार पर होता है। परिपक्वता के आधार पर ये नियम काम करता है। कैसे कि किसी भी बच्चे को अपनी घर की कोई भी घरेलू भाषा सीखने के लिए उसकी ग्रामर या व्याकरण को सीखने की जरूरत नहीं होती। उसकी पकड़ जेनेटिक इतनी ज्यादा होती है कि वो अपना विकास अच्छे से कर पाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन जो इस टॉपिक से बनता है बच्चों वो ये बनता है कि एलएडी क्या है। एलएडी को अगर हिंदी में देखें तो इसका मतलब होता है भाषा अर्जन तंत्र। भाषा अर्जन तंत्र यानी कि भाषा सीखने का तंत्र। अगर इसको इंग्लिश में हम देखें तो लैंग्वेज एक्विजिशन डेवलपमेंट। ये भी क्वेश्चन बनता है। ठीक है बच्चों, तो यही इनका एक सिद्धांत के बारे में जरूरी चीजें थी। अब अगर इस सिद्धांत को देखें तो हम देखेंगे कि बच्चा धीरे धीरे जब बड़ा होता है, छोटे से जब बड़ा होने लगता है तो बच्चा अपने भाषा पे पूर्ण नियंत्रण होता है। यानी कि अगर हमें इंग्लिश सीखनी है तो हमें इंग्लिश सीखने के लिए पहले ग्रामर सीखनी होगी। लेकिन जब हम बचपन से ही अगर इंग्लिश बोल रहे होते, सुन रहे होते, तो हम उसकी ग्रामर को हमें सीखने की जरूरत ही नहीं होती और हम अच्छे से ही इंग्लिश भाषा को बोल पाते या मराठी भाषा को बोल पाते या गुजराती भाषा को बोल पाते या बंगाली भाषा को बोल पाते। आ रही है आपको बात समझ में? कहने का मतलब यह है चोम्स्की जी का कि किसी भी बालक को अगर उसके परिवेश में भाषा है तो उसका भाषा का विकास कैसे हो जाएगा? स्वतः हो जाएगा। उसे किसी भी प्रकार के सीखने की या ग्रामर सीखने की उसको जरूरत नहीं है। इनसे जुड़ा हुआ एक और क्वेश्चन बनता है, बताया ये क्या था? ये था हमारा जेनरेटिव ग्रामर और टी थ्योरी। ये भी बनता है एक क्वेश्चन कि जीजीटी का कॉन्सेप्ट किसने दिया, एलएडी का कॉन्सेप्ट किसने दिया। तो एलएडी की फुल फॉर्म यहाँ है, जीजीटी की फुल फॉर्म यहाँ है। ठीक है बच्चों, तो भाषा विकास का जो सिद्धांत है वो नॉम चॉम्स्की ने इसी प्रकार से दिया और बताया कि बच्चे के विकास में ये किस प्रकार से काम करता है। बच्चे को स्वतः ही चीजें होती हैं जो परिपक्वता के आधार पर चलती हैं या फिर आनुवांशिकता के आधार पर चलती हैं। आनुवांशिकता के आधार पर चलती हैं। ठीक है बच्चों, ये था नॉम चॉम्स्की जी का भाषा विकास का सिद्धांत। आई होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी और उसके लिए कमेंट कीजिए प्लीज। तो मिलते हैं एक नई क्लास में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक बने रहिए हमारे साथ। बाय बाय, राधे राधे।